सदके निकालने का एक ख़ास अमल हर मुसीबत और हर परेशानी से 100% निजात। हम सदका निकालते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से निकालते हैं। आज रूहानी मसाइल में सदका निकालने का एक ऐसा तरीक़ा आपके सामने रखने वाला हूँ कि आप एक सदके के ज़रिए 10 बीमारियों का इलाज कर सकेंगे, 10 किस्म की परेशानियों से निजात हासिल कर सकेंगे। काम एक है लेकिन उसके फ़ायदे एक नहीं हैं बल्कि 10 से भी कहीं ज़्यादा हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। सदका निकालने का एक ख़ास अमल हर मुसीबत और हर परेशानी से 100% निजात। एक फ़ायदा कि आपने सदका निकालना है, लेकिन इसके ज़रिए आपको एक नहीं बल्कि 10 फ़ायदे हासिल होंगे। पहला फ़ायदा, जिन लोगों को पद रचाता है कभी नहीं होगी, जो नहूसत के अंदर घिरे हुए हैं उससे हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल करेंगे। जो लोग नज़र बद का शिकार हैं, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह वो नज़र बद से महफूज रहेंगे। जो लोग किसी किस्म की बंदिश का शिकार हैं, इस अमल की बरकत से उनकी बंदिश खुलती हुई नजर आएगी। किसी किस्म की बीमारी का मसला हो, रूहानी हो, जिस्मानी हो, सदका निकालने से अल्लाह तबारक व तआला वो बलाएं भी टाल देता है। रिश्तों की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, औलाद की बंदिश है, सफ़र की बंदिश है और वीज़ा की बंदिश है। अमल एक है लेकिन उसके फ़ायदे एक नहीं बल्कि 10 हैं। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है कि सदका देने से बलाएं टलती हैं, सदका देने से बेबरकती और नहूसतें ख़त्म होती हैं, सदका देने से रिस्क में, कारोबार में फरावानी होती है, बेपनाह इजाफा होता है। तो सदके के एक नहीं कई फ़ायदे हैं। उनमें से एक फ़ायदा आज आपकी वीडियो के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने वाला हूँ। अमल क्या है? अमल ये है, हर वो शख्स जो इन मसाइल में से किसी एक मसले के अंदर घिरा हुआ है, किसी एक मसले के अंदर गिरफ्तार है, आप उसके लिए 1.25 किलो गोश्त ले आए, बकरे का या बड़ा गोश्त ले लें। बस इस सदके के लिए आपने मुर्गी के गोश्त का इंतखाब हरगिज़ नहीं करना। या तो आप बकरे के गोश्त ले आए या फिर बड़ा गोश्त लेकर आप उन 4 गोश्त के जो हिस्से हैं उनको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद मरीज को बिठाएं, मरीज के सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और हर बार पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़ने के बाद जब आप ये अमल 7 बार कर लेंगे, उसके बाद आप इस तरह करें, इस गोश्त के 4 हिस्से कर लें, बराबर बराबर 4 हिस्से के अंदर इसको आप तकसीम कर लें। लेकिन इन हिस्सों को आपने कहाँ रखना है, किस किस जगह पर डालना है, क्या इसके फ़ायदे हासिल करनी है, लेकिन उससे पहले, गोश्त को डालने से पहले मरीज़ को चाहिए कि एक अमल ज़रूर कर ले। वो अमल क्या है? अमल ये है कि अव्वल और आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 7 मरतबा सूरत फातिहा, 7 मरतबा आयतल कुर्सी और 7 मरतबा 4 कुल पढ़ने के बाद फिर आखिर में 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर मरीज़ खुद पढ़ रहा है तब भी अपने हाथों पर दम कर ले, या किसी से पढ़वा रहा है तो मरीज़ के हाथों पर दम करे। दम करने के बाद सर से लेकर पाँव तक, पूरे जिस्म तक, जहाँ जहाँ उसका हाथ जाता है इसको फेर ले। और फेरने के बाद ये जो 4 हिस्से गोश्त की हैं इनको कहाँ कहाँ डालना है नोट कर ले। पहला हिस्सा पानी में डालना है। वो पानी समंदर का, नहर का, दरिया का, कि जहाँ पर मछलियाँ हों, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हो इसको खाने वाली।
आप वहां पर डाल दें। दूसरा हिस्सा आपने कहां डालना है, घर की छत पर डाल दें। जिस घर के अंदर मरीज रहता है उस घर की छत के ऊपर गोश्त का एक हिस्सा आपने डाल देना है। तीसरा हिस्सा आपने क्या करना है, कब्रिस्तान के अंदर या फिर वैरानी जगह के अंदर जहां पर कोई आबादी ना हो, झाड़ियां हो, जंगल हो, वहां पर डाल दें। और चौथा हिस्सा जो गोश्त का है, आपके मोहल्ले के अंदर, करीब रिश्तेदारों के अंदर, आपके पड़ोसियों के अंदर कोई बंदा गरीब है, मुस्तहिक है, आप उसके हवाले कर दें। ये 4 है, जिससे करने के बाद आपने हफ्ते में सिर्फ एक बार, महीने में कम से कम 4 बार, और कम से कम आप इस अमल को 4 से 7 बार तक ले जाएंगे तो इंशाअल्लाह हर किस्म की बलाओं से, हर किस्म की मुसीबत से और हर किस्म की परेशानियों से आप महफूज हो जाएंगे। हर आने वाली आफत, हर आने वाली मुसीबत आपके करीब आने से पहले पहले ही खत्म हो जाएगी। ये रूहानियत के अंदर सबसे मजबूत तरीन तरीका है सदका को निकालने का। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, और कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। आखिर में मेरी गुजारिश है तमाम मेरे सुनने वालों से, मेरा एक ही चैनल है टिकटॉक पर, इस नाम के लोगों ने कई वीडियो मेरी होती हैं लेकिन इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। मैं मस्जिद के अंदर बैठकर कहता हूं कि मेरे नाम का सिर्फ एक ही चैनल है, बाकी जितने हैं वो सारे के सारे फेक हैं। शायद कोई बंदा आपसे सवाल भी करता होगा, आपसे कोई डिमांड भी करता होगा, मेरे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, मेरा दूसरा कोई नंबर नहीं मोबाइल का। वो नंबर क्या है, 030088500345, 0300 पूरा 88 50 345। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है मेरे नाम का। मैं सिर्फ एक ही नंबर इस्तेमाल करता हूं, इसी पर व्हाट्सएप है और इसी पर मेरी ईमेल एड्रेस है और इसी पर मेरा सब कुछ है। इसके अलावा जितने भी लोगों ने फेक चैनल बनाए हुए हैं मेरे नाम के, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मस्जिद के अंदर बैठ कह रहा हूं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एक हकीकत है 8850 मेरा जो ज़ाती चैनल है, इस्लाम एक हकीकत है, और टिकटॉक पर जो मेरी तस्वीर लगी हुई है इसी के नीचे मेरा ज़ाती नंबर भी रखा हुआ है 0300 पूरा 88 50 345। यही मेरा अकाउंट है। इसके अलावा जितने भी अकाउंट लोगों ने बनाए हुए हैं ये टिकटॉक पर या इसके अलावा जहाँ भी बनाए हुए हैं वो सारे के सारे फेक हैं।